अगर किन्हीं को जन स्वराज से टिकट चाहिए तो उन्हें कहाँ आना पड़ेगा? हाँ, उदय सिंह के पास ये आपने मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया। सर, जब जन स्वराज बिहार में बदलाव की बात करती है, ऐसे में आरोप लगता है कि अचानक जन स्वराज ने उदय सिंह को अचानक से राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना दिए। और प्रशांत किशोर जी, क्या प्रशांत किशोर जी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? एक बड़ा सवाल हो जाता है जब चुनाव में जाते हैं तो सीएम फेस कौन हो। क्या आपकी पार्टी सीएम फेस के साथ चुनाव मैदान में जाएगी? वो यह भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर या जन स्वराज बीजेपी की बी टीम है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो लोकतंत्र में कोई आलोचक ही ना हो, ये तो संभव नहीं। आपकी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में बड़ा खतरा किसे मानती है, जदयू, राजद या बीजेपी? अब हम अपने सवालों के अंतिम दौर में। बताइए। अगर विधानसभा के चुनाव में आपको उतनी सीटें नहीं आती हैं जिससे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन जाए, तो क्या जन स्वराज गठबंधन में सरकार बनाना पसंद करेगी? बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी जन स्वराज को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। नाम है उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। उदय सिंह पूर्णिया से 2 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उदय सिंह प्रशांत किशोर के काफ़ी करीबी भी बताए जाते हैं, साथ ही जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि कैसे उदय सिंह प्रशांत किशोर की इस मुहिम को सफलता की सीढ़ियों तक ले जाएंगे, साथ ही कैसे इतने कम समय में जन स्वराज जनमानस तक पहुंचेगी। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच खुद मौजूद हैं जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी। उदय जी, हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए, और आपको मेरी शुभकामनाएं। बताएं। मेरा पहला सवाल है, सर, जन स्वराज कैसे और क्यों शुरू हुआ? जवाब तो 14 करोड़ तरीके से दिया जा सकता है। आप जिस बिहार के नागरिक को देख लें, आपको उत्तर मिल जाएगा कि जन स्वराज क्यों और कैसे। जिस स्थिति में हमारी आज राज्य पहुंची हुई है, या यूं कहें कि उसे पहुंचा दिया गया है, वो दयनीय है। और ऐसे में ये हम सब की जिम्मेदारी है, कम से कम ठीक सोचने वालों की, और जिन लोगों को कोई व्यक्तिगत लालच नहीं है, उन सभी लोगों की, सभी बिहार में रहने वाले लोगों की यह दायित्व बनती है कि वो सोचें और रास्ता निकालें कि बिहार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और आगे बढ़ाने के पहले तो जिस रास्ते बिहार चल रही है उसको रोकना है, उसको थामना है। तो इसी सोच से उत्पन्न हुई जन स्वराज अभियान कि लोगों में एक जागृति लाई जाए कि जो बिहार के साथ हो रहा है वो अन्याय है, अन्याय से कम नहीं है। और जिस भी कारणवश हो, पिछले 30 वर्षों से, 35 वर्षों से बिहार प्रगति के बदले पीछे की ओर चला जा रहा है। सर, जब जन स्वराज बिहार में बदलाव की बात करती है, ऐसे में आरोप लगता है कि अचानक जन स्वराज ने उदय सिंह को अचानक से राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना दिए। अगर ये प्रासंगिक है तो मैं इसका उत्तर ज़रूर दूंगा, लेकिन उत्तर देने से पहले कह दूं कि ये जो प्रश्न पूछते हैं विपक्ष के लोग और बाकी के लोग, जिसको आप यहाँ हमसे पूछना चाह रहे हैं, उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये प्रासंगिक है या ये प्रासंगिक है और आवश्यक है कि बिहार के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए जन स्वराज ने क्या सोच रखा है, प्रश्न पूछने वालों के दलों ने क्या सोच रखा है और क्या किया है, ये ज़्यादा प्रासंगिक है। लेकिन प्रश्न का उत्तर तो दूंगा ही। जन स्वराज पार्टी के रूप में नहीं उभरी थी, जन स्वराज एक अभियान के रूप में चला था, और अभियान की सोच की बीज रखने में मेरा भी यह सहयोग और योगदान रहा। और प्रशांत किशोर जी और मैंने और अन्य लोगों ने सोचा कि बिहार के लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करने के लिए अभियान शुरू किया जाए। और आपने देखा है और सब ने देखा है, मेरे ख्याल एक तरह से एक
तारीख कायम किया है प्रशांत किशोर जी ने पिछले 3 वर्षों की अथक या 2.5 वर्षों की अथक मेहनत से। 5,000 से ज़्यादा गांव वो पैदल हो आए, धूप में, धूल में, बारिश में, तूफान में। उनके साथ साथ आप लोग भी चले, आप लोग में से बहुत लोग चले, और आप लोगों ने देखा ये धीरे धीरे कैसे इवॉल्व करते करते एक समय ऐसा आया कि लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अगर हम आपकी बात मान भी लेते हैं और हम मानना चाहते हैं तो हमारे पास विकल्प क्या है, हम किसको वोट देंगे। फिर अगर उन्हीं को देंगे जिनसे आप छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो फिर कैसे होगा। तो आवश्यक हो गया कि एक पार्टी बने, और 2 अक्टूबर 2024 को इस पार्टी की घोषणा हुई। पार्टी पहले बना के रख ली गई थी, इसलिए बना के रख ली गई थी कि जब जन स्वराज अभियान शुरू हुआ तो ये मेरे मन में बात आई थी कि जन स्वराज एक ऐसा आकर्षक नाम है कि कोई भी व्यक्ति जन स्वराज पार्टी के नाम से अगर एक पार्टी बना लेता है तो फिर हमें बाद में तकलीफ होगी, लेकिन उस पार्टी को सार्वजनिक करने की कोई हमारी इच्छा नहीं थी। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो इसकी घोषणा हुई और ये 2 अक्टूबर 2024 को विधिवत पार्टी बना। सर, आपकी पार्टी को हम लोग देख रहे हैं, ज़मीन पर खूब जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जब दूसरी पार्टियां कहती हैं कि दूसरी पार्टियां जहां जाति के नाम पर चुनाव में जाती है कि हमारा ये वोट बैंक है, हमारा ये वोट बैंक, लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं या आप लोग खुद कहते हैं कि हमें जाति से ऊपर उठकर बिहार को बदलना है। लेकिन जब सर पद देने की बात आती है तो देखा जाता है कि प्रशांत किशोर खुद एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खुद आप एक राजपूत समाज से आते हैं, और जनता दल यूनाइटेड से जो आपके यहाँ आए हैं वह नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह जी, वह भी एक जाति विशेष से हैं, और आपने एक दलित चेहरा ये आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है मनोज भारती जी के। तो फिर लोग ये पूछते हैं कि आप एक बार जाके पूछिएगा कि कैसे अलग है, क्या आप भी कास्ट पॉलिटिक्स करने लगे हैं या ये सच्चाई है। मुझे बहुत दुख होगा कि अगर लोग मेरी उपयोगिता को मेरे जाति से जोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरे जितना लंबा अनुभव में राजनीति में रहने वाले अब बहुत थोड़े मोड़े लोग ही होंगे। 2 वर्षों में मैं कह रहा था किसी को कि मुझे चुनावी राजनीति में उसका अनुभव प्राप्त करते हुए 50 वर्ष हो जाएंगे। 1977 में मेरी माँ, स्वर्गीय माता जी जब लड़ने गई थी तो बहुत कम उम्र में मैं गया था उनकी सहायता के लिए। उस समय से मैं पूर्णिया से और पूर्णिया के माध्यम राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरी उपयोगिता जाति के नाम पे अगर हो तो बहुत कष्ट होगा मुझे। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का 2 बार, और मेरी स्वर्गीय माँ को 2 बार पूर्णिया, जहाँ मेरे जाति के लोग गिने चुने ही हैं, बहुत कम हैं, इसलिए हम लोग जाति में विश्वास नहीं रखते हैं। और आरसीपी सिंह जी की उपयोगिता भी अगर इसलिए मानी जाए कि वो एक जाति से आते, भाई हर व्यक्ति किसी जाति का होगा, वो जहाँ जन्मा है वही जाति है उसकी। जात तो जन्म से होता है, कर्म से होता नहीं है, जबकि उल्टा होना चाहिए। जाति इंसान का उसके कर्म से देखना चाहिए, उसके जन्म से नहीं, जिस पे उस व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं, ना मेरा ना आपका, किसी का ये नियंत्रण तो नहीं है कि हम किसके घर में जन्म लेंगे। तो जिसके घर में, जिस धर्म में या जिस जाति में जन्म लेंगे, सारी ज़िंदगी हमको उस धर्म और जाति में रहना है। तो ये बहुत आपके विरोधी, लेकिन क्या कहूँ, ये बहुत नीचे स्तर की सोच है। और आपने मनोज भारती जी की बात की, मैं बताता हूँ इसके पीछे एक नीति है कि हमने कहा कि जब हर जाति को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए तो हमारी पार्टी में भी हर जाति को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और हमारी पार्टी के बिहार में सबसे ऊंचे पद पर मेरा प्रदेश अध्यक्ष है, तो हमने कहा कि जो सबसे वंचित समाज है जिसको हम मानते हैं वो दलित है। हम दलित से शुरू करके और वर्ष दर वर्ष बदल कर अंत में हम लोग पहुंचेंगे कि कोई सवर्ण समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो जब इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोचा तो
कोर कमेटी ने ये फैसला किया कि जब राज्य में दलित से शुरू होकर सवर्ण नीचे आए, सवर्ण सबसे बाद में आएंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इसको उलट दिया जाए और सवर्ण से शुरू करके वो दलित पे पहुंचेगा, तो बैलेंस रहे। और जब इन्होंने डिसाइड किया कि सवर्ण से होगा, तो फिर उन लोगों ने कहा कि हमें अगर उदय सिंह जी तैयार हो जाते हैं इसके लिए तो अच्छा होगा। तो मेरे पास जब ये प्रस्ताव आया तो मेरे ना कहने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं तो जुड़ा ही हुआ हूँ जनसुराज से, तो ये जिम्मेदारी मैंने ले ली, तो बहुत स्वाभाविक। सर एक इसी में एक जुड़ा सवाल है कि क्या उदय सिंह खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? जितनी स्पष्टता के साथ, और वैसे भी स्पष्ट रखते हूँ मैं, जितनी स्पष्टता के साथ मना कर सकता हूँ आपके चैनल पे कह दूँ, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा। और प्रशांत किशोर जी, क्या प्रशांत किशोर जी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? प्रशांत किशोर जी की अभी तक हम लोगों ने इस पर चर्चा नहीं की है। अभी तक के अनुसार, मेरे अनुसार वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर पार्टी ये निर्णय लेती है कि अंतोगत्वा पार्टी के हित में, बिहार के हित में उनको चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग सब कहेंगे, तो उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है और ना मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि वो चुनाव नहीं लड़ी। सर एक बड़ा सवाल हो जाता है जब चुनाव में जाते हैं तो सीएम फेस कौन हो? क्या आपकी पार्टी सीएम फेस के साथ चुनाव मैदान में जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सीएम फेस के साथ जाएगी, क्योंकि सीएम फेस अनाउंस कर दे संविधान की तौहीन है। हम लोग गांधी जी और अंबेडकर जी की राह पे चलने की बात करते हैं, तो उसको साक्षर उसकी पालन भी करेंगे। संविधान में बड़ा क्लियरली लिखा है कि जो जीत के आएंगे विधायक, वो तय करेंगे कि जिस पार्टी को बहुमत है उसका, और उस पार्टी में किस व्यक्ति को पीएम या सीएम बनना चाहिए। परंतु एक प्रश्न पैदा होता है कि इतनी जल्दबाजी में, एक साल के समय में जो आकार जनसुराज ने हासिल किया है, जितना बड़ा जनसुराज बना है, जो लोगों का विश्वास इस पे कायम किया है, वो किसके कारण हुआ है? वो प्रशांत किशोर जी के कारण हुआ है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। तो ये संभव है कि जब हमारे विधायक जीत के आएंगे और वो बिहार की जनता के कृपा से, ईश्वर की दया से, अगर हमें अपना सीएम कैंडिडेट चुनना हो और सभी जो जीत के आए हैं वो कहें कि हमें प्रशांत किशोर जी चाहिए, तो हमको उनको मानना पड़ेगा। मुझे मानना पड़ा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं। अगर मुझसे कोई पूछ लेता तो मैं मना करता, लेकिन 150 लोगों की कोर कमेटी और उसमें बहुत सीनियर लोग भी, अगर सब लोग मिलके मुझसे कह रहे हैं कि आप ये जिम्मेदारी संभालिए, तो उसमें मेरा ना कहना संभव नहीं था। उसी तरह अगर होगा तो शायद प्रशांत जी को भी मानना होगा। मतलब लोग मानकर चलें कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रशांत जी ही सीएम बनेंगे? बिल्कुल नहीं मान के चलिए, बिल्कुल इसका उल्टा मान के चलिए। क्या पता वो चाहे कि उनमें से कोई बन जाए, क्या पता वो चाहे मैं बन जाऊं, क्या पता वो चाहे प्रशांत जी बन जाए, क्या पता कौन किसको चाहता है। तो ये काल्पनिक प्रश्न का अभी बिल्कुल सटीक उत्तर दे देना संभव नहीं है। सर जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो कई लोग आपके कई चीज़ों का खूब समर्थन करते हैं, मतलब आपके विचार का, आपके सोच का खूब समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके विरोधी हैं, वो यह भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर या जनसुराज बीजेपी की बी टीम है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो लोकतंत्र में कोई आलोचक ही ना हो, ये तो संभव नहीं। लेकिन आलोचना के पीछे कोई तथ्य होने चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। बी टीम हम तब हो सकते हैं जब हम किसी भी तरीके से बीजेपी को लाभ पहुंचाएं। और जब हमने कह दिया है कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो शतरंज का खेल ही मानिए। मुझे ये विरोधी लोग कहें, आलोचक कहें, कोई ऐसी शतरंज में चाल बता दे कि हम ऐसी गोटी फिट करेंगे 243 जगह कि वो बीजेपी को बिल्कुल क्षति ना पहुंचाए और दूसरे तरफ को क्षति पहुंचाकर बीजेपी को लाभ पहुंचा दे। अगर कोई उनके पास कला है ऐसी, विधि है ऐसी, तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इतने 50 वर्ष के अनुभव में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। लोगों को 2020 का चुनाव वाकया याद आता है, जब चिराग पासवान जी चुनाव, मतलब कुछ सीटों पर
अकेले लड़े, हालांकि वो जदयू के खिलाफ था। नहीं, किसी के खिलाफ ये मानना, ये जदयू वाले अपनी शायद लाज बचा रहे हैं, ये मानना और सबका ये मान लेना कि उन्होंने जदयू को नुकसान पहुंचा दिया, इसका क्या मतलब है? अब इसी तरह एमआईएम आके लड़ती है और कोई कहे कि एमआईएम ने नुकसान पहुंचा दिया, इसका क्या मतलब है? एक राजनीतिक दल है, चिराग पासवान जी का एक राजनीतिक दल था, उन्होंने नीतिगत फैसला लिया कि हम लड़ेंगे, तो लड़ रहे थे, और लड़ रहे थे तो उनको स्वाभाविक है, वो इतने एक विरासत के वो से आए हैं, वो रामविलास जी को कौन नहीं जानता, उनका समर्थन है तो उनको वोट मिला। ये क्या आवश्यक है कि वो जो वोट उनको मिला वो जेडीयू को ही मिलता, किसी और को भी मिल सकता था? कोई प्रमाण है इसका? तो ये ऐसे धारणाओं पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो डरे हुए हैं, जो जिन्होंने काम नहीं किया है, जिनके मन में अब भूत दिखाई दे रही है उनको कि 5 वर्ष बाद हम किस मुंह लेके अपने जनता के पास जाएं। बिहार की जनता बहुत ही शांत प्रवृत्ति के लोग हैं। जो इनके साथ हो रहा है, कि अगर ये कहीं और हो रहा होता तो कम से कम सरकारी पक्ष के लोग और बहुत हद तक विपक्ष के लोग भी, उनको घबराहट होती अपने लोगों के बीच जाने में, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो वर्णन करने लायक भी नहीं। तो सर, आपकी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में बड़ा खतरा किसे मानती है, जदयू, राजद या बीजेपी? न राजद, न जदयू, न बीजेपी, हम उनसे लड़ने नहीं, हम उनकी बात ही नहीं करें। हम सुना है आपने कभी मुझे हमें बात करते हुए उनका? हाँ, कोई प्रासंगिक बात होती है तो उनकी चर्चा हो जाती है। भाई सरकार में है, किसी चीज़ की अगर कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा, आलोचना करने को भी सरकार का नाम आ जाएगा, लेकिन पार्टी के तौर पे हम उन्हें मानते ही नहीं। हमारा जो भी संवाद हो रहा है वो बिहार की जनता के साथ हो रहा है, और हमारी कमज़ोरी या डर या भय या हमारी विफलता वो वही होगी कि हम अपनी बात को जिन लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचा पाएंगे, हमें उसका ही भय है, उसको ही डर मानते हैं हम कि हमारे संवाद में कहीं कमी रह गई है। इनमें से किसी को हम नहीं मानते। कैसे मान सकते हैं? कोई किसी के पास कुछ कहने के लिए है तो बताए। तो क्या ढूंढ के ले आते हैं कि जनसुराज की फंडिंग कहाँ से हो रही है, जनसुराज की वैनिटी वैन कहाँ से आ गई, जनसुराज का उदय सिंह का क्या रिश्ता है, जनसुराज के प्रशांत किशोर उदय सिंह के घर में क्यों रहते हैं? क्या बिहार की यही समस्या है? बिहार की जो अखाह समस्याएं पड़ी उसमें कोई चर्चा नहीं। नीतीश कुमार जी को भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन उनको सलाह मिलनी चाहिए कि आप बिहार की जनता के पास आके हाथ जोड़ के पहले बताइए कि 2004-05 में जब आप न्याय यात्रा लेके निकले थे तो जंगल राज तो आप आज तक करे जा रहे हैं, लेकिन आपका मुख्य मुद्दा था कि मैं पलायन रोकूंगा, मैं बिहारियों को उनका सम्मान वापस लौटाऊंगा। अब 20 वर्ष के बाद पलायन बढ़ गया, कहाँ का कहाँ चला गया, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। तो सवाल यह है कि और कौन बोल सकता है? तेजस्वी जी नहीं बोल सकते, सरकार में रहे हैं, और सरकार में रहा तो हम लोग सबने देखा कि वो नीतीश जी के पीछे ही चलते थे। बीजेपी वाले जो नीतीश जी को भला बुरा कहते थे, उनको तो हम देख रहे हैं कि वो नीतीश जी के पीछे ही चल रहे हैं। जब सत्ता में नहीं थे तो नीतीश जी की कार्यकाल खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। अब वो नीतीश जी के पीछे चल रहे हैं। जो तेजस्वी जी उस समय नीतीश जी के पीछे चले थे, वो कह रहे हैं कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये बिहार के साथ क्या मजाक कर रहे हैं सर, अब हम अपने सवालों के अंतिम दौर में। बताइए। अगर विधानसभा के चुनाव में आपको उतनी सीटें नहीं आती हैं जिससे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन जाए, तो क्या जनसुराज गठबंधन में सरकार बनाना पसंद करेगी? मैं गठबंधन को ठगबंधन कहता हूँ। ये ठगने की एक खोज है। यानी चुनाव के बाद भी? नहीं, आप सुन लीजिए। पहली बात तो गठबंधन का प्रश्न ही नहीं उठता, ना चुनाव के पहले ना चुनाव के बाद। लेकिन 2005 को बिहार के लोग याद करें, जब रामविलास जी के पास कथित रूप से वो चाबी थी कि वो सरकार बनवा सकते थे, नहीं बनवाया। बिहार पे दोबारा चुनाव थोपा गया बहुत कम समय के। बिहार एक
गरीब राज्य है, इसको मानने में हमें कोई स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जन स्वराज एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, कभी भी नहीं चाहेगी कि बिहार की जनता पर बोझ डाला जाए। अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम देखेंगे कि कौन सरकार बनाने लायक है, जो सरकार चला सकता है। उससे हम कहेंगे कि तुम लिखित रूप से और सार्वजनिक रूप से बोलो कि तुम जन स्वराज के पॉलिसीज को साक्षर फॉलो करोगे, हम तुम्हें बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। बाहर से वो सरकार में नहीं जाएगी जो। सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें कोई जल्दी नहीं, हम सरकार बनाने के लिए आए नहीं, हम बिहार बदलने आए। हमको सरकार में क्या है, हमें सरकार एक तौर तरीका है जहां जाके हम बदल सकते हैं। इसलिए सरकार कर रहे हैं। सरकार में बैठने की हमें कोई लालच नहीं है। हम बाहर से उस दल को समर्थन दे सकते हैं जो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक पटल पर आके कहे कि हम जन स्वराज के कार्यक्रमों का पालन करेंगे। वो अपना भी काम करें, अपने भी उनके प्लान होंगे, कोई ऐसा नहीं कि वो जन स्वराज की सरकार चला रहे होंगे, लेकिन जो हम लोग कह रहे हैं उसको वो करने के लिए तैयार होंगे। हमें विश्वास होगा तो हम उन्हें समर्थन देंगे, बाहर से समर्थन देंगे, क्योंकि बिहार पे दोबारा तुरंत चुनाव करने का बोझ नहीं डालना चाहिए। सर हमारा अंतिम सवाल, जी, अगर किन्हीं को जन स्वराज से टिकट चाहिए तो उन्हें कहाँ आना पड़ेगा? हाँ, उदय सिंह के पास ये आपने मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया। देखिए, जल्दबाजी में पार्टी बनी है, बहुत बड़ा आकार हो गया, और मैं कहता रहा हूं कि चुनाव बाद परिणाम जो हो बिहार की जनता जाने, ईश्वर जाने, लेकिन सच मायने में चुनाव के बाद लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में उसका आकार बढ़ा है या जन स्वराज का आकार बढ़ा है। बहुत बड़ी पार्टी बन गई। हमारे पास हर क्षेत्र से बहुत अच्छे लोगों का बहुत सारे आवेदन आए हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं, सभी सक्षम लोग हैं जिन्हें टिकट मिलना चाहिए। लेकिन इस पार्टी ने कहीं से, और ये मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी बोल रहा हूं जिन्होंने जो चाहते हैं कि जन स्वराज से मिले, उनको भी मैं मैसेज दे रहा हूं, कहीं ना जाइए, अपने क्षेत्र में जाइए। क्षेत्र से आपकी आवाज आएगी तो हम आपके घर जाकर टिकट आपको देंगे। क्षेत्र से आवाज नहीं आएगी तो उदय सिंह हो, प्रशांत किशोर हो, कोई हो, टिकट नहीं मिलेगा। मतलब कहीं किसी नेता के सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हम बिहार के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते कि ये उदय सिंह का पसंदीदा आदमी है, इसको टिकट दे दो, चाहे वो जीते या हारे। ये हम नहीं करने वाले हैं। और न ही यहाँ पैरवी चलेगी, न ही यहाँ पारदर्शिता की कमी होगी। जिसको टिकट दिया जाएगा, उससे पहले जिसको टिकट नहीं दिया जा रहा है, हम उसको बात करके उसको समझाएंगे कि किन कारणवश उनकी हमें आवश्यकता दल में है, इस बार चुनाव में वो नहीं जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ और कह दूं, राजनीति और चुनावी राजनीति अलग अलग चीज़ें हैं, और चुनावी राजनीति का एक बहुत छोटा हिस्सा है। राजनीति 243 लोग बिहार नहीं संभाल सकते, 14 करोड़ लोगों को नहीं संभाल सकते। कांग्रेस पार्टी यही चीज़ खो चुकी हो। कांग्रेस पार्टी पहले गांव में रहती थी, गांव में जीती थी, उसके विधायक नहीं चलाया करते थे, उसकी संगठन चलाया करती थे। इसलिए सभी लोगों की हमें आवश्यकता है, जो लड़ेंगे उनकी भी, जो नहीं लड़ेंगे उनकी भी। किसी का तिरस्कार नहीं हो रहा, किसी को हम छोड़ नहीं रहे, लेकिन कहीं जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हमारे तंत्र हैं, और कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। हमारे तंत्र हैं, हमारे आप सभी लोग सहयोगी हैं, हम तो सबको मानते हैं कि हमारे सहयोगी हैं बिहार के बढ़ोतरी के लिए। कि हमें जब फीडबैक मिलेगा कि अमुक व्यक्ति यहाँ से सबसे उचित रहेगा, तो उसको हम देंगे। ये लाइव हिंदुस्तान के साथ खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।